प्रेशर साइकिल। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर को, अच्छा उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या था, जब हमने बात की थी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की, तो हमने कहा था कि जो हीट रिजेक्शन एंड हीट एडिशन का प्रोसेस है, द प्रोसेस फ्रॉम 2 to 3 एंड प्रोसेस फ्रॉम 4 to 1, both takes place at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों होते हैं? क्योंकि स्पार्क प्लग लगा होता है, और स्पार्क प्लग जैसे फायर करता है तो कंबस्शन कहाँ पे होती है? विद इन द कंबस्शन चैम्बर स्टार्ट हो जाती है, और पिस्टन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डाउनवर्ड मूव कर सके ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 10 नैनोसेकेंड, 10⁻⁹ के अंदर ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो डीजल साइकिल है, यहाँ जिसे हमने कहा है कांस्टेंट मॉडिफाइड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, जो प्रोसेस है हीट एडिशन इट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होता है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पे हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों होता है, सेकंड जो हमारे पास आता है कि हम इसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्यों कहते हैं, और थर्ड हमारे पास आता है कि व्हाई इट इज द मॉडिफाइड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। हमने खाली इसको कांस्टेंट प्रेशर क्यों नहीं कहा। तो हम वन बाय वन इन सब क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगेन अगर हम थोड़ा सा साइकिल का स्कीमेटिक देखें, वी हैव अ cylinder. Inside a cylinder, there is a piston. Initially, the piston is at bottom dead center. Again, यहाँ पे एक इनलेट वेल्व लगा हुआ है, एक आउटलेट वेल्व है. दिस इज द कंबस्टन चैम्बर और द क्लियरेंस वॉल्यूम. अच्छा, एंड दिस वन इज द टॉप डेड सेंटर. अब इनिशियली पेट्रोल इंजन के अंदर, यहाँ से आपको पेट्रोल और डीजल का जो डिफरेंस है वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा. इनिशियली इन द पेट्रोल इंजन व्हाट हैपन, देयर इज अ कार्बोरेटर. कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है. अब एयर और फ्यूल का मिक्सचर, वहां पे हमारे पास 3 डिफरेंट एयर फ्यूल मिक्सचर बन सकते हैं. इट कैन बी द लीन मिक्सचर, इट कैन बी द रिच मिक्सचर, और इट कैन बी द स्टिशियोमेट्रिक मिक्सचर. अब लीन मिक्सचर के अंदर क्या होता है, एयर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है. रिच मिक्सचर में क्या होता है, एयर की क्वांटिटी कम होती है, फ्यूल की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है. व्हाइल इन द स्टिशियोमेट्रिक मिक्सचर बोथ एयर एंड फ्यूल रेशियो आर एट ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि एक रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन होता है हमारे पास एक कांस्टेंट स्पीड के लिए. उसके अंदर एयर और फ्यूल मिक्सचर रेशियो जो है वो बनती है. अब जब जैसे ही आप गाड़ी के ऊपर सडनली ब्रेक अप्लाई करते हो, तो वहां पे क्या होता है, जो कार्बोरेटर का वेल्व होता है, थ्रोटल जिसे बेसिकली बोलते हैं, तो वो मैक्सिमम ओपन हो जाता है. ड्यू टू द मैक्सिमम ओपनिंग, वहां से जो फ्यूल है वो मैक्सिमम जो है वो अंदर आता है. लेकिन जब गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो मिक्सचर यूज होता है दैट इज द स्टिशियोमेट्रिक मिक्सचर. इसी तरह हमारे पास डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जो भी मिक्सचर की रिक्वायरमेंट है वो वहां से एयर और फ्यूल मिक्सचर बनता है. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कार्बोरेटर से एयर फ्यूल मिक्सचर आता है इनलेट वेल्व के अंदर. अब जैसे ही कार्बोरेटर से एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, इनलेट वेल्व क्या करेगा, पिस्टन और के जो ये स्पेस है इसको फिलअप करेगा. अब यहाँ पे जो हमारा पहला डिफरेंस आता है बिटवीन द डीजल साइकिल एंड द पेट्रोल साइकिल इज दैट in petrol cycle there is a carburetor, but in diesel cycle there is no carburetor. पेट्रोल साइकिल के अंदर कार्बोरेटर होते हैं, बट डीजल साइकिल के अंदर कोई भी कार्बोरेटर नहीं होता. अच्छा, अब डीजल साइकिल में क्या होता है, देयर इज नो एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, ओनली द एयर कम. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या आएगी, एयर आएगी, जो कि इस पिस्टन की एम्प्टी एरिया को फिल अप करेगी. अब नाउ द एयर एंटर्स एंड फिल्स अप द दिस स्पेस. नाउ द पिस्टन स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टुवर्ड्स द टॉप डेड सेंटर. अब जैसे जैसे पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा, कंप्रेशन होगी, कंप्रेशन की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एयर का इंक्रीज होगा. ड्यू जैसे जैसे ये प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पिस्टन कहाँ पे आ गया, टॉप डेड सेंटर पे. अब यहाँ पे क्या लगा होता है, पीछे एक फ्यूल पंप लगा होता है.
ये फ्यूल पंप के साथ आगे लगे होते हैं फ्यूल इंजेक्टर्स। पंप से एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर फ्यूल किसके अंदर आएगा, फ्यूल इंजेक्टर से, और फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे इस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एयर के ऊपर फ्यूल को स्प्रे करेगा। जैसे ही फ्यूल जो है इस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर के ऊपर स्प्रे होगा तो फ्यूल क्या काम करेगा, लाइक यहाँ पे एक सोर्स ऑफ कंबस्शन का काम करेगा, यहाँ से इग्निशन होगी, इग्निशन प्रोपोगेट करेगी तो कंबस्टन स्टार्ट हो जाएगी। कंबस्टन जैसे जैसे प्रोपोगेट करेगी और वो पिस्टन को क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये फ्यूल इंजेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अंटिल ऑल द एयर कम्स इन कांटेक्ट एंड बर्न प्रॉपर्ली। यहाँ पे और पिस्टन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, बॉटम डेड सेंटर में। नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर साइकिल और द heat addition at constant pressure because the fuel is sprayed with the help of a fuel pump that is maintained at a constant pressure. That's why we call the cycle is the constant pressure cycle. क्लास ये पॉइंट क्लियर है? जी मिस। Secondly, it is called the compression ignition engine because the combustion takes place due to the compression of the air. There is no spark plug. यहाँ पे कोई spark plug नहीं है. Combustion takes place due to the compression of the air. That's why we call this is the compression ignition engine or the modified constant pressure cycle. अब जैसे पिस्टन बॉटम पे आएगा साथ ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएंगे, एग्जॉस्ट बाहर जाएगा और इस तरह प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड द डीजल साइकिल। ऑन द पीवी डायग्राम this is the constant pressure cycle. 1 to 2 adiabatic compression, 2 to 3 constant pressure heat addition, 3 to 4 adiabatic एक्सपेंशन एंड 4 to 1 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो साइकिल था इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुई है कि इन 4 to 1 जो प्रोसेस था कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का, इसको रिप्लेस किया गया है विद द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के साथ। तो इस रिप्लेसमेंट की वजह से इस साइकिल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द मॉडिफाइड कंप्रेशन इग्निशन साइकिल और द मॉडिफाइड डीजल साइकिल। क्लास ये पॉइंट क्लियर है? जी मिस ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और जो पॉइंट आता है यहाँ पे कि डीजल इंजन जो है इसको हम कंप्रेशन इग्निशन भी कहते हैं। अच्छा, अब देखो कंप्रेशन इग्निशन हम इसे कहते हैं तो इस वजह से इट मींस डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होनी चाहिए। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने का क्या मतलब है, हमारे पास इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो इट मींस टोटल वॉल्यूम भी हमारे पास ज्यादा होगा। अगर टोटल वॉल्यूम ज्यादा है तो जो इंजन का साइज होगा एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन इट विल आल्सो बी द ग्रेटर। इस वजह से जब भी लार्जर इंजन की हम बात करते हैं, जब हमारे पास स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या जब जो सॉरी साइज जब ज़्यादा होता है तो उस केस में जो इंजन हम प्रेफर करते हैं दैट इज़ द डीजल इंजन। तो ये सब चीज़ें जो हैं इफेक्ट करती हैं इसकी कंप्रेशन को। अब उसकी पेट्रोल की कंप्रेशन में बात की थी 10 to 12 तक होती है, इसकी 10 से 12 से 14 से ऑनवर्ड 30 तक जो है इसकी कंप्रेशन रेशियो जो है वो अचीव होती है। मैम ये जरा दोबारा बताइएगा 10 to 12 कंप्रेशन रेशियो जो है। मैंने बताया कि हमारे पास लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास पेट्रोल की कंप्रेशन रेशियो मैंने आप लोगों को बताई थी। हाँ जी, याद है क्या बताई थी? नहीं मिस, मुझे नहीं याद आ। नहीं याद क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा। पेट्रोल इंजन की मैंने बताया था हमारे पास जो कंप्रेशन रेशियो होती है वो 10 से लेके 12 तक होती है। कंप्रेशन रेशियो क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। वहां पे हम ज्यादा कंप्रेशन रेशियो क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पे स्पार्क प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग ने सारा कंबस्टन का प्रोसेस करना है। बट इन केस ऑफ ए डीजल इंजन हमें ज्यादा कंप्रेशन रेशियो रिक्वायर्ड होती है। डीजल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो है वो 14 से लेके 25 और सम बुक्स के अंदर 30 भी मेंशन होता है, 14 to 25, 14 to 30 तक इसकी कंप्रेशन रेशियो होती है। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करने की रीजन क्या है, हमारे पास टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा। टोटल वॉल्यूम ज्यादा होगा तो एयर का इनटेक ज्यादा होगा,
जितना ज्यादा इनटेक होगा उतना ज्यादा उसको कंप्रेस करेंगे और उतनी ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर जो है उसको हम इंक्रीज करके कंबस्टन को जो है वो प्रॉपरली इनहेंस कर सकते हैं. दैट्स व्हाई द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द डीजल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू द पेट्रोल इंजन, क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्रेशन के थ्रू ही इग्निशन करनी है. यहाँ पे हमारे पास इग्निशन का और कोई सोर्स नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कंप्रेशन इग्निशन इंजन. तो मैम तो मैम ये काइंडली डायग्राम बना के जरा कंप्रेशन रेशियो डिफाइन कर देंगी, थोड़ा बेहतर समझ हो जाएगा. डायग्राम में अगर पिस्टन सिलेंडर की डायग्राम बना दें, अगर उस पे समझा दें हाँ जी, ज्यादा मैं पीवी डायग्राम ही बेहतर ड्रॉ करने कॉन्सेप्ट बन लगी हूँ. जाएगा इससे. अब पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. This is the volume axis, pressure axis. अच्छा, ये सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, V1. दिस इज द टोटल वॉल्यूम. V2. अच्छा, अब यहाँ से 0 से लेके ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम. और ये हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, स्विफ्ट वॉल्यूम. और दिस विल बी द टोटल वॉल्यूम. अब ये जो पॉइंट है, दिस इज द बॉटम डेड सेंटर एंड दिस पॉइंट इज द टॉप डेड सेंटर. इनिशियली पिस्टन कहाँ पर होगा, बॉटम डेड सेंटर पे, कोरिस्पॉन्डिंगली टू मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम प्रेशर 0.1 P1 इसको कह देते हैं. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंगली 0.1 आ जाएगा. प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा. लेट्स से प्रेशर इंक्रीज होके P2 के ऊपर आ गया, वॉल्यूम डिक्रीज होके V2 के ऊपर आ गया. सो दिस इज द 0.2. सो 1 से 2 क्या होगा, दिस इज द कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो. अब जैसे ही पिस्टन 2 के ऊपर आएगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्यूल पंप लगा हुआ है. फ्यूल पंप फ्यूल को स्प्रे करेगा. फ्यूल पंप क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर, एक प्रेशर जो मेंटेन किया हुआ है फ्यूल पंप का, उसी प्रेशर के ऊपर ही फ्यूल पंप स्प्रे करेगा फ्यूल को. तो यहाँ से फ्यूल स्प्रे होगा इस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अंटिल कांस्टेंट यहाँ तक ये 3 पॉइंट के ऊपर आ जाएगा. जैसे ही पिस्टन 3 पॉइंट के ऊपर आएगा, जहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हुई, इग्निशन से कंबस्टन हुई, 3 पॉइंट तक कंबस्टन का प्रोसेस हुआ. जैसे कंबस्टन कंप्लीट हुई, पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा. पिस्टन ये डाउनवर्ड 3 to 4 एक्सपेंशन का प्रोसेस हो गया. जैसे ही पिस्टन 4 पे आएगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएंगे. तो ये 4 to 1 दिस विल बी द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस. अब यहाँ से अगर हम कंप्रेशन रेशियो लिखें तो वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगी, इट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम अवर क्लियरेंस वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना है, 0 से लेके V1 और क्लियरेंस वॉल्यूम कितना है, दैट विल बी द V2. सो दिस विल बी द कंप्रेशन रेशियो. अब यहाँ पे मैंने बात बताया है कि हमारे पास जो रेशियो है कंप्रेशन रेशियो, पेट्रोल के केस में वो लाइक कर रही होती है 10 से लेके 12 तक, जबकि डीजल के अंदर जो कंप्रेशन रेशियो है वो 14 से लेके 25 तक लाई कर रही होती है. अगर आप देखो कंप्रेशन ज्यादा करते जाएंगे, ये देखो ये V1 हमारे पास ज्यादा होता जाएगा, सॉरी कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करते जाएंगे तो हमारे पास ये फाइनल प्रेशर P2 जो है वो ज्यादा होता जाएगा. P2 जितना ज्यादा होगा, इट मींस प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इट मीन फ्यूल जो है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक चला जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बर्न करेगा विदाउट एनी एड ऑफ द स्पार्क प्लग. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द कंप्रेशन इग्निशन इंजन. हाँ जी क्लास, अब ये क्लियर है पॉइंट. जी मिस. हमारे पास जो 0.2 का प्रेशर होता है ये बहुत हाई होता है. 0.1 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. 0.2 का प्रेशर जो है ये 300 से लेके 350 psi तक जो है वो लाई कर रहा होता है. ड्यू टू दिस हाई प्रेशर, जैसे ही फ्यूल इसके ऊपर स्प्रे करता है तो यहाँ पे जो है कंप्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. मिस मतलब डीजल के अंदर जो ऑटो इग्निशन होती है वो ड्यू टू टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर की वजह से, यही मतलब हो गया फिर.
ऑटो इग्निशन, अब देखिए लास्ट टाइम अगर आप लोगों को वो कंप्रेशन रेशियो और एफिशिएंसी का ग्राफ थोड़ा सा क्लियर हो, अच्छा अब ग्राफ जो मैंने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था बिटवीन कंप्रेशन रेशियो एंड एफिशिएंसी, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह था। उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि 0 से लेके लेट से 12 तक जब कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते हैं तो एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन ऐसे ही है। 12 के बाद एफिशिएंसी डिक्रीज होना शुरू हो गई थी। वो एफिशिएंसी डिक्रीज क्यों हो रही थी? कंप्रेशन रेशियो ज्यादा हो रही थी। कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल का प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। पेट्रोल और टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था? फ्यूल में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक जा रहा था। पेट्रोल अपने ऑटो इग्निशन तक टेम्परेचर तक गया, इट मींस अभी पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर पे नहीं आया, उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया और विदाउट अभी स्पार्क प्लग ने फायर नहीं किया, फ्यूल जो है वो बंद हो गया और पिस्टन वहीं से वापस आ गया, जिसकी वजह से हमारे पास हमें और पेट्रोल इंजन के अंदर हमें ऑटो इग्निशन रिक्वायर्ड नहीं होती। सही। तो मैं जो डीजल है, डीजल के अंदर अगर हम ये ग्राफ बनाए तो 14 तक उसका पॉइंट रखेंगे। डीजल के अंदर एफिशिएंसी 14 से लेके 25 तक एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी उसकी। डीजल के अंदर अच्छा, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा करने के साथ एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। ऐसे ही है। क्लियर है ये पॉइंट? मैं इसका ग्राफ बना के दिखाएं, इसका एफिशिएंसी का, अच्छा हो सके तो। नहीं, एफिशिएंसी का ग्राफ तो यही आएगा ना हमारे पास, अगर हम इसका ड्रॉ करें एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करते जाएंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज करती मैं जाएगी। 25 से डिक्रीज होगा वो। नहीं, वो हम 25 से डिक्रीज होगा नहीं होगा, वो दैट विल बी द सेपरेट केस। ये मैंने आपको अच्छा, डिफरेंस क्लियर किया है बिटवीन ऑटो इग्निशन की। यहाँ पे हम 12 के बाद हम क्यों कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज नहीं करते पेट्रोल इंजन की? मतलब 14 से 25 तक ग्राफ मतलब इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होगा, उसके बाद फिर वो जो भी प्रोसेस है वो आगे की बात उसके है। बाद वो फर्दर क्या आगे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी द सेपरेट इशू। हम्म। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, if I say for the same compression ratio, let's say I have a compression ratio of 12, which engine will be the more efficient? Either the diesel engine or the petrol engine? हाँ जी, कोई आंसर कर सकते हैं? मैम थर्मल एफिशिएंसी की बात हो रही है। हाँ, थर्मल एफिशिएंसी की कंप्रेशन रेशियो मैम मैंने सेम कर दिए दोनों इंजन के लिए, 12 कर डीजल दिए मैंने इंजन की लेट ज्यादा से। होगी मैम। तो मुझे डीजल इंजन की बताएं ज्यादा। पेट्रोल ज्यादा एफिशिएंट होगा या डीजल ज्यादा एफिशिएंट होगा? 2 3 4, ये मेरे पास क्या है? पेट्रोल साइकिल है। 1 2 2 डैश 4 जो मैंने रेड के साथ शो किया, दिस इज द डीजल साइकिल। अब मुझे बताएं एरिया अंडर द कर्व किसका ज्यादा है, पेट्रोल का या डीजल मिस का? पेट्रोल का ज्यादा होगा। पेट्रोल का। तो कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट हुआ फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए? पेट्रोल का भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। पेट्रोल ज्यादा एफिशिएंट हुआ फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। this is अच्छा, the this is the answer with the help of the PV डायग्राम से हमने ये चीज को जो है वो वेरीफाई कर दिया। बट जब हम एक्चुअली बात करते हैं, अगर हम सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें, लेट्स से मैं कहती हूँ मैंने कंप्रेशन रेशियो इस टाइम 12 रखी है, तो अगर तो कंप्रेशन रेशियो 0 से 12 तक की रेंज में होगी तो उस केस में पेट्रोल ज्यादा एफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हम 12 से लेके 25 तक ऑनवर्ड कंप्रेशन रेशियो की बात करें, अब लेट से मैंने आपको क्या 20 के ऊपर बताया कौन सा इंजन ज्यादा एफिशिएंट है, तो इस केस में डीजल ज्यादा एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू द पेट्रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑटो इग्निशन हो जाएगी, ऑटो इग्निशन की वजह से देयर आर चांसेस ऑफ द इनकम्प्लीट बर्निंग, एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द गैसेस यहाँ पे जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है उसकी लेंथ डिक्रीज हो सकती है, एंड ड्यू टू जब एक्सपेंशन स्ट्रोक की लेंथ कम होगी तो हमारे पास जो नेटवर्क है वो भी डिक्रीज होगा। क्लास क्लियर है अब ये पॉइंट? जी मिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर अ सेम कंप्रेशन रेशियो व्हिच साइकिल इज मोर एफिशिएंट, आइदर द पेट्रोल और द डीजल। तो अगर आप पीवी डायग्राम से अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे तो यह है, अगर आपके पास स्पेसिफिक कंप्रेशन रेशियो डिफाइन कर देते हैं तो उस केस में आप उसको इस तरह जो है वो डिफाइन करेंगे। मतलब मिस एरिया अंडर द ग्राफ ही मतलब इसको डिफाइन कर सकते हैं, और मिस और कोई नहीं इसमें चीज आती जो इसको डिफाइन कर दे।
उमर दोबारा पूछें, क्या बोला आपने? मिस सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ ही इसको डिफाइन कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी को, या और भी कोई फैक्टर्स हैं जो इसको डिफाइन करते हैं कि इसकी मैंने आपको दो एफिशिएंसी? तरीकों से एक्सप्लेन किया है। अगर एक आप एरिया अंडर द ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जी। दूसरा आप अपनी वैल्यू को कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू से भी जस्टिफाई कर सकते हो। अगर कंप्रेशन रेशियो आपको 0 से 12 तक कह देते हैं तो तब आप कहोगे कि जी हाँ ऑटो ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, लेकिन अगर कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो आप उसको बता दोगे कि ड्यू टू द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आ जाएगा, देयर आर चांसेस ऑफ द इनकम्प्लीट बर्निंग, एंड ड्यू टू द इनकम्प्लीट बर्निंग द एफिशिएंसी कैन बी रिड्यूस्ड, then diesel cycle will be the more efficient for the higher compression ratios. मिस चांसेस का क्या मतलब होता है? 50-50 होता है? नहीं, 50-50 नहीं, उस केस में क्योंकि ऑटो इग्निशन डेफिनेट सी बात होगी, तो अब आप क्या डेफिनेट हो गया ना। हाँ, there are due to the auto ignition there the efficiency can be decreased, क्योंकि हमें पेट्रोल के अंदर ऑटो इग्निशन रिक्वायर्ड नहीं है। सही, ठीक हो गया। So this is the basic difference or the basic thermodynamics behind the petrol and the diesel cycle. तो यहाँ से आप देखिए, आप पेट्रोल और डीजल के डिफरेंसेस को भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। पहला डिफरेंस, पेट्रोल के अंदर कार्बोरेटर होता है, डीजल के अंदर कार्बोरेटर नहीं होता। बट लेटेस्ट जो पेट्रोल इंजन है उनके अंदर भी कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। अच्छा, दूसरा हमारे पास पेट्रोल के अंदर स्पार्क प्लग होता है, डीजल के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता। पेट्रोल के अंदर स्पार्क इग्निशन होती है, डीजल के अंदर कंप्रेशन इग्निशन होती है। पेट्रोल की कंप्रेशन रेशियो कम होती है, डीजल की कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होती है। पेट्रोल का साइज कम होता है, डीजल का साइज जो है वो पेट्रोल का साइज कम होता है और डीजल का साइज जो है वो लार्जर होता है। साइज क्या मतलब? जी, साइज क्या मतलब? ओवरऑल इंजन का साइज, ये देखो ना, अच्छा, टोटल इंजन वॉल्यूम साइज, ज्यादा ओके है। ओके। अगर टोटल ठीक वॉल्यूम है, ज्यादा है तो इंजन का वॉल्यूम, इंजन का ओवरऑल साइज क्या होगा? ठीक है, ज्यादा ठीक है। होगा। मिस तो फिर कंबशन चेंबर का भी साइज ज्यादा होगा? ओवरऑल मैंने इंजन का साइज ज्यादा किया। अब देखो उसके अंदर कंबस्टन चैम्बर का डिजाइन, वो हर चीज डेफिनेट सी बात है, हर चीज का साइज हमारे पास ज्यादा है ना। जी मिस, ठीक है। क्लास यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, अब जो पेट्रोल की क्वालिटी को जो टर्म डिफाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेन नंबर। जी। और जो डीजल की क्वालिटी को जो टर्म डिफाइन करती है, दिस इज कॉल्ड द सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर किसको डिफाइन करती है? हाई ऑक्टेन मीन हाई क्वालिटी पेट्रोल, लो ऑक्टेन मीन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो कम होती जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो सीटेन होता है वो किसको डिफाइन करता है? डीजल की क्वालिटी को डिफाइन करता है, बताता है कि कितना इजीली जो है कंबस्टन जो है वो इंजन के अंदर प्रॉपर्ली हो सकती है। मिस ये सीईटी क्या मतलब, इसका क्या सीटेन मतलब है? नंबर, नहीं, सीईटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे ऑक्टेट को करते हैं, सीईटी किसको करता है? मैंने बताया ऑक्टेन नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं पेट्रोल की नहीं क्वालिटी नहीं को, नहीं 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 नहीं, और मैं तो सवाल पूछ सीटेन रहा हूँ। नंबर डिफाइन करते हैं डीजल की क्वालिटी को। बस मैं नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि ऑक्टेन 8 को करता है तो सीईटी किसको करता है?